आज की कहानी है एक छोटे से गांव की जो जंगल के बीचों बीच बसा था। इस गांव का नाम था सूरजपुर। सूरजपुर में लोग खुशहाल थे, पर उन्हें एक रहस्यमयी बात का हमेशा डर बना रहता था। सूरजपुर गांव के पास एक घना जंगल था। इस जंगल में कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक रहस्यमयी प्राणी के होने की कहानियां सुनाई जाती थीं। कहा जाता था कि रात के समय जंगल में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आवाजें एक दैत्य की हैं जो जंगल में रहता है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम वीरू था। वीरू को हमेशा से ही उस जंगल की सच्चाई जानने की जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि क्या सच में वहां कोई दैत्य है या यह सिर्फ कहानियां हैं। एक दिन वीरू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात का समय था और पूरा गांव सो रहा था। वीरू चुपके से अपने घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसकी जिज्ञासा उससे भी अधिक थी। वीरू ने जंगल के अंदर प्रवेश किया और चारों ओर देखा। हर तरफ अंधेरा था और केवल चांदनी की रोशनी ही थी जो उसके रास्ते को थोड़ा सा रोशन कर रही थी। जंगल में चलते चलते वीरू ने कुछ अजीब आवाजें सुनी। यह आवाजें वैसी ही थीं जैसा कि गांव के बुजुर्गों ने बताया था। वीरू डर गया, पर उसने अपने हिम्मत को संभाला और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि एक बड़ी गुफा है और आवाजें उसी गुफा से आ रही थीं। वीरू ने अपनी टॉर्च निकाली और गुफा के अंदर झांका। गुफा के अंदर अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वीरू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। अंदर जाते ही उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर पुरानी चित्रकारी बनी हुई है जो किसी पुराने जमाने की कहानियां बयां कर रही थी। वीरू ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। गुफा की दीवारों पर बने चित्रों में वीरू ने देखा कि एक विशालकाय दैत्य का चित्र बना हुआ है। दैत्य के चारों ओर कई छोटे छोटे गांव वाले खड़े थे जो दैत्य से डरकर भाग रहे थे। एक अन्य चित्र में एक वीर योद्धा दैत्य से लड़ते हुए दिखाया गया था। वीरू ने सोचा कि शायद यह वही दैत्य है जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कहते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ने पर वीरू ने देखा कि कुछ चित्रों में राजा और उसकी प्रजा के बीच का संबंध दिखाया गया है। राजा अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए दिखाया गया था। वीरू ने सोचा कि ये चित्र केवल कहानियां नहीं, बल्कि सच्ची घटनाओं का चित्रण हो सकते हैं। गुफा के और अंदर जाने पर वीरू ने देखा कि एक छोटा सा तालाब है जिसमें चमकदार पानी भरा हुआ है। तालाब के किनारे पर कुछ अजीबोगरीब पत्थर रखे हुए थे जिन पर कुछ लिखावटें थीं। वीरू ने उन लिखावटों को पढ़ने की कोशिश की, पर वह पुरानी भाषा में लिखी हुई थी जिसे समझना मुश्किल था। तालाब के पास ही एक पुराना और विशालकाय दरवाज़ा भी था जो लकड़ी और लोहे से बना हुआ था। दरवाज़ा बहुत भारी लग रहा था और उस पर भी कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। वीरू ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर वह बंद था। वीरू ने सोचा कि इस दरवाजे के पीछे जरूर कुछ और रहस्य छुपा होगा। दरवाजे के पास ही वीरू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। बूढ़े आदमी के बाल सफ़ेद थे और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसके चेहरे पर शांति थी, पर उसकी आंखें जैसे सब कुछ जानती थीं। वीरू ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, डरो मत, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यह जंगल और गुफा एक प्राचीन रहस्य को छुपा कर रखे हुए हैं। बूढ़े आदमी ने वीरू को बैठने का इशारा किया और कहा, तुम्हें यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई? वीरू ने साहस जुटाकर अपनी जिज्ञासा और गांव की कहानियों के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा ही तुम्हें यहाँ तक ले आई है। यह गुफा और जंगल एक पुराने राजवंश की कहानी है। बूढ़े आदमी ने वीरू को बताया कि यह गुफा और जंगल एक पुराने राजवंश की कहानी है। राजवंश के आखिरी राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए इस गुफा में छुपा लिया था। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए इस जंगल में एक दैत्य की कहानी फैला दी थी ताकि कोई यहाँ ना आ सके। वीरू को अब सारा माजरा समझ में आ गया था। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और गांव वापस लौट आया। गांव वालों को भी वीरू की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, पर वीरू ने उन्हें गुफा की कहानी और उसकी सच्चाई बताई।
धीरे धीरे गांव वालों ने भी वीरू की बातों पर विश्वास करना शुरू कर दिया। अब सूरजपुर के लोग बिना किसी डर के जंगल में जाते थे और वहां से फल फूल और लकड़ी लाते थे। गांव के बच्चों को भी वीरू की इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला। वीरू का साहस और उसकी जिज्ञासा ने सूरजपुर के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी डर केवल हमारे मन का वहम होता है। अगर हम सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करें, तो हमें सही दिशा मिल सकती है। अब सोने का समय है। मीठे सपने देखो और कल फिर एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। शुभ रात्रि।